नमस्कार दोस्तों, आपने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का नाम सुना होगा। ये देहरादून में स्थित है और फॉरेस्ट संबंधी रिसर्च और एजुकेशन के लिए जिम्मेदार है। इन्होंने साइंटिस्ट बी की 44 पोस्ट निकाली हैं, जिसमें इंजीनियर के साथ साथ कृषि के छात्र भी एलिजिबल हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन पोजीशंस के बारे में और कृषि छात्रों की एलिजिबिलिटी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट का नाम है साइंटिस्ट बी, जो कि लेवल 10 पर है और इसका पे मैट्रिक्स है 56,100 से लेकर 1,77,500। यानी अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इनिशियली आपको 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है और जो लोग हायर एजुकेशन लेते हैं, एमएससी और पीएचडी करते हैं, उनके लिए साइंटिस्ट तो एक सपने जैसा होता है, तो उनके लिए ये ड्रीम पोजीशंस हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की। वैकेंसीज की बात करने से पहले बता दूं कि इन्होंने एमएससी एजी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है। जिन छात्रों ने एमएससी एजी की है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर पीएचडी कर ली है तो ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं, यानी आपके करियर के लिए एडेड एडवांटेजेज है। तो 1 बाय 1 हम वैकेंसीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पर है बायोटेक्नोलॉजी। जिन छात्रों ने एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी एजी किया है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं, जिसमें एक अनरिजर्व है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है और 2 पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व हैं। सीरियल नंबर 2 पर है बॉटनी। इसमें बॉटनी के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं अगर उन्होंने प्लांट टैक्सोनॉमी में स्पेशलाइजेशन किया है तो। सीरियल नंबर 3 बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है, सेलुलोज एंड पेपर में जिन्होंने बीटेक किया हुआ है। सीरियल नंबर 4 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम आते हैं सीरियल नंबर 5 पर, जो कि फॉरेस्ट इकोलॉजी की पोस्ट है, और इसमें भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अगर एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेज में किया है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 6 पर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एग्रीकल्चर का मेजर सब्जेक्ट है। अगर आपने एमएससी एजी एंटोमोलॉजी में किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, जिसमें एक ईडब्ल्यूएस के लिए और एक ओबीसी के लिए रिजर्व है। इसी तरह एनवायरमेंटल साइंस में जिसने एमएससी एजी या बीटेक किया है वो सीरियल नंबर 7 पर अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने एग्रीकल्चर का जिक्र नहीं किया है, लेकिन मेरे विचार से एग्रीकल्चर वाले भी इसमें एलिजिबल होने चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। हमारे जो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर हैं, वहाँ से जिसने एमएससी किया है उनके लिए सीरियल नंबर 8 पर फॉरेस्ट्री की पोजीशंस हैं, टोटल नंबर 5 हैं। हालांकि इन्होंने एग्रीकल्चर नहीं लिखा है, लेकिन एलिजिबल होने चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। सीरियल नंबर 9 जेनेटिक्स। जिन छात्रों ने एमएससी एजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से किया है वो इसके लिए एलिजिबल है, और इनके लिए 4 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, जिसमें एक अनरिजर्व है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, एक एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए है। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये बीटेक और बी छात्रों के लिए है। सीरियल नंबर 11 है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी भी एग्रीकल्चर का एक मेजर सब्जेक्ट है। तो अगर आपने एमएससी एजी प्लांट पैथोलॉजी से किया है तो आप सीरियल नंबर 11 पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि पोस्ट केवल एक ही है, जो कि ओबीसी के लिए रिजर्व है। सॉइल साइंस मेजर सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का। अगर आपने सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में एमएससी एजी या पीएचडी किया है तो आप सीरियल नंबर 12 पर अप्लाई कर सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, जो में से एक ईडब्ल्यूएस के लिए और दूसरी ओबीसी के लिए रिजर्व है। और ये लास्ट में है, अगर आपने वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एमएससी किया है, ये बेसिक साइंस का है, लेकिन फिजिक्स से अगर आपने एमएससी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और पोस्टें बहुत अच्छी हैं। टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें 3 अनरिजर्व हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एससी के लिए और 3 ओबीसी के लिए, एक एसटी के लिए और एक पीडब्ल्यूडी के लिए भी है। कुल मिलाकर 44 पोस्टें हैं दोस्तों। बहुत नंबर ऑफ पोस्ट भी कम नहीं है, क्योंकि जो बड़ी पोजीशंस होती हैं वो 2-2 4-4 ही निकलती हैं। तो जो लोग एलिजिबल हैं, जिनका सपना साइंटिस्ट बनना है,
उनको इन पोस्टों के लिए ज़रूर तैयारी करनी चाहिए। हालांकि थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, लेकिन आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सेंटर्स की। पूरे देश में 9 सेंटर इन्होंने बनाए हैं और छात्र एप्लीकेंट जो आप हैं कोई भी 2 सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उन 2 में से कोई भी एक सेंटर मिल जाएगा और सेंटर मेजर सिटीज़ में है तो आप इजीली वहाँ जा भी सकते हैं। इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने हेतु मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स रखी गई है और एज रिलैक्सेशन ST SC और रिजर्व कैटेगरी के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस एक्चुअली इन्होंने 1000 रुपये रखा है एग्ज़ाम फ़ीस और 1000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, तो कुल मिलाकर आपको 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ST SC दिव्यांग या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको टोटल फ़ीस 1000 रुपये ही देनी होगी। अब हम बात करते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होगा, एक रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। रिटन एग्ज़ाम पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और बाईलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर मिलेगा आपको और टोटल नंबर 100 होंगे जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और इसमें एक क्वेश्चन का वैल्यू 4 अंकों की होगी। इस प्रकार कुल मिलाकर 400 अंक का पेपर होगा। अगर आपका क्वेश्चन सही होता है आपको 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपको का क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 0.25 नंबर कट जाएगा, एक नंबर कट जाएगा, यानी 0.25% की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है तो आपको 0 मिलेगा, न मार्क्स मिलेंगे न मार्क्स कटेंगे। कुल मिलाकर नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आंसर बड़े ध्यान से देने चाहिए। टोटल ड्यूरेशन एग्जाम 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, यानी 120 मिनट, यानी करीब करीब 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा, जो काफ़ी टाइम सफिशिएंट है। एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है, एग्ज़ाम की डेट जैसी आएगी आपको बता देंगे या फिर आप इसकी वेबसाइट को लगातार वॉच करते रहें। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको रिटन एग्ज़ाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। OBC के लिए 45% और ST SC और दिव्यांग के लिए 40%, यानी उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। लेकिन क्वालिफाइंग करने से ही आपको इंटरव्यू कॉल नहीं मिलेगा, क्वालिफाइंग करने के बाद मेरिट बनेगी और जैसा कि बताया गया है 1/5 का रेशो रखा जाएगा, यानी अगर 5 पोस्ट हैं तो 25 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, इसलिए आपको टॉप 25 में आना पड़ेगा। अगर 3 पोस्ट है तो 15 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी आप मेरिट में भी टॉप पर आप आने चाहिए, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और इंटरव्यू जो होगा वो टोटल 70 नंबर को होगा और कैंडिडेट को हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में बोलने की आज़ादी होगी। बाकी जनरल रूल्स हैं सारे एडवर्टाइजमेंट में लिखे हुए हैं, जो कि मैं मेरे लिंक पर डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं तो इनके देश के विभिन्न भागों में इनके सेंटर्स हैं, देहरादून, जोधपुर, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कहीं भी आपकी पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन जॉब ट्रांसफरेबल है, आप बाद में ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। अब हम आते हैं कि अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आप पहले तो 2000 रुपये या 1000 रुपये का DD आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, आप तैयार रखें। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें और जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, और इसके बाद में इनकी जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे http://recfre.gov.in और एडवर्टाइजमेंट खुल चुका है 5 सितंबर 2022 को और ये 15 अक्टूबर 2022 तक ओपन रहेगा। आप कभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, हम कह ही चुके हैं 15 अक्टूबर तक खुला रहेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी आई नहीं है, जैसे ही आएगी हम बता देंगे, या फिर आप इस वेबसाइट पर अपने रेगुलर टच में रहें तो आपको पता लग जाएगा। सलेबस एकदम फिक्स है, सब्जेक्ट वाइज चलेगा। सलेबस भी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो जाएगा, आप बस इस वेबसाइट को कंटिन्यू देखते रहें। तो दोस्तों बहुत अच्छी पोजीशंस हैं और साइंटिस्ट बनना तो किसी भी MSc AG या PhD होल्डर का सपना होता है, तो आप इसके लिए तैयारी करें। और नंबर ऑफ़ पोस्टें भी कम नहीं है, बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर डेवलप कीजिए और लग जाइए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।